Hello students, good morning to all of. Today we are going to start next topic, that is vegetative propagation. Means of vegetative propagations: the produce of offspring by a single plant by cutting, grafting and layering and natural methods known as vegetative propagations. Let's see first of all the types of vegetative propagation in plant. Means प्लांट के द्वारा जो न्यू ऑफ स्प्रिंग मतलब जो चाइल्ड होते हैं, जो न्यू प्लांट होते हैं, उनका जो फॉर्मेशन होता है, तो वो कितने टाइप्स की होते हैं उनकी स्टडी करनी है हमारे को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, यदि कोई प्लांट्स हैं leaves, root, stem, understood? तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के अंदर या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर जो है स्टेम के पार्ट से, कोई स्टेम के पार्ट से जो है न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, तो हम उसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। या कोई रूट का पार्ट्स जो है उभर कर या बल्ब्स निकल कर जो अलग होता है, उससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाए, तो हम उसको कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या रिप्रोडक्शन। लीव्स के द्वारा भी जो है, जो लीव्स होती है या लीफ से जो आप उसको वन को लीफ कहेंगे, और जो बहुत सारी जो लीव्स होती है, मतलब बहुत सारे जो पत्तियां होती है उसको लीव्स कहते हैं, तो उनके द्वारा भी जो है क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो आप जो है एक आम साधारण भाषा बोल सकते हैं कि एक यदि प्लांट है, उस प्लांट का कोई भाग टूट कर अलग हो जाता है, तो उससे जो है एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, यदि हमारे पास में रोज प्लांट होता है, उस रोज प्लांट के स्टेम को हम निकाल कर जो है थोड़ा छील कर मिट्टी में लगा देते हैं, तो हमको जो है एक रोज प्लांट मिल जाता है। तो ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की एक मेथड्स होती है। तो हमको पढ़ना इसमें है कि कितने टाइप्स की जो है मेथड्स होती हैं। तो 2 टाइप्स की जो है मेथड्स होती है, एक होती है नेचुरल मेथड्स, एक क्या होती है, नेचुरल मेथड्स होती है, और एक होती है आर्टिफिशियल, मतलब मनुष्य के द्वारा जो है इस प्रकार से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन जो है इकोनॉमिक्स लेवल पर किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन अ प्लांट। तो फर्स्ट है रूट। रूट जो है हमारा एक नेचुरल प्रोपोगेशन भी होता है, कि मीन्स यहाँ पर यह है कि रूट का कोई भी भाग उठकर निकल कर बाहर गिर जाता है या अलग हो जाता है, तो उससे जो है एक न्यू प्लांट बन जाता है। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, रूट के अंदर हम बात कर रहे हैं स्वीट पोटैटो और गेहूं। तो ये जैसे कि हम बात कर सकते हैं, इस तरह के जो है प्लांट जो है रूट से अलग होने के बाद में इनका फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है स्टेम। स्टेम के अंदर जो है, स्टेम के अंदर बहुत सारे जो है राइजोम्स होते हैं और कॉर्न होते हैं और जो है बल्ब होते हैं, इनके द्वारा जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, मतलब इनके प्लांट से एक भाग टूटकर या स्टेम से प्लांट भाग टूटकर अलग हो जाता है, और जिससे क्या होता है, एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर राइजोम। राइजोम मीन्स आपने देखा होगा जिंजर, अदरक होती है, अदरक से जो है दूसरे हम अदरक का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जिंजर, टर्मेरिक, हल्दी जो है इसके एग्जांपल है, ये भी एक स्टेम के अंदर आता है। नेक्स्ट है बल्ब। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर किसमें होता है, ऑब्वियसली जो होता है ऑनियन होता है, प्याज होता है। प्याज भी जो है, प्याज से भी जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस, रिप्रोडक्शंस होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर ट्यूबर। ट्यूबर मीन्स यहाँ पर आलू के अंदर जो है, आपने देखा होगा कि आलू के अंदर जो है छोटे छोटे से जो है ट्यूबर बन जाते हैं। इन ट्यूबर के अंदर जो है एक प्लांट का फिर से फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसको निकाल कर जो है अलग से गाड़ दिया जाता है।
जिससे क्या होता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है पोटैटो। तो ये मेथड्स जो थी वो थी नेचुरल मेथड्स थी, जो नेचर के द्वारा जो है इनसे कोई मेन प्लांट से जो है भाग जो है कोई पार्ट्स टूटकर अलग हो जाता है, जिससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है कटिंग। कटिंग के अंदर जो है बात करेंगे कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। ये जो है एक आर्टिफिशियल मेथड्स होती है। एक आर्टिफिशियल मेथड के अंदर जो है हाई लेवल पर या इकोनॉमिक्स लेवल पर या बिजनेस लेवल पर जो है न्यू प्लांट का फॉर्मेशन किया जाता है। कटिंग के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर शुगर केन, रोज प्लांट, इस तरह के प्लांट को हम जो है हाई लेवल पर जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। कटिंग के अंदर जो है किसी भी स्टेम हो, स्टेम क्या करते हैं, उसका स्टेम को काट कर जो है मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर जो है या खेत के अंदर उसको लगा देते हैं, जिससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका है लेयरिंग। लेयरिंग पे भी जो है क्या किया जाता है, स्टेम के पार्ट्स को, उसकी जो बल्ब होती है उसको निकाल कर उसको लगाया जाता है। और जो है ग्राफ्टिंग के अंदर भी जो है उसको इसी मेथड्स के द्वारा जो है प्लांट को निकाल कर मतलब रूट को, स्टेम को निकाल कर जो है मिट्टी में गाड़ कर जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। स्टूडेंट्स आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स यहाँ पर जो है जो प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं इसमें जो है 2 टाइप्स के गैमीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट गैमीट्स मेल गैमीट्स, सेकंड गैमीट्स फीमेल गैमीट्स। 2 गैमीट्स join to each other, formation of new offspring by reproduction। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमको जो है यहाँ पर गैमीट्स की रिक्वायरमेंट होती है। गैमीट्स और जाइगोट एंड एम्ब्रियो एंड ऑफस्प्रिंग की रिक्वायरमेंट है। स्टूडेंट्स, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये प्रोसेस के द्वारा जो है ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे गैमीट्स। गैमीट्स जो होते हैं मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स भी होते हैं और फीमेल गैमीट्स भी होते हैं। तो मेल गैमीट्स का एग्जांपल के तौर पर हम समझ सकते हैं स्पर्म, और फीमेल गैमीट्स की समझ सकते हैं अपन ओवम। अंडरस्टूड। तो ये गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमीट्स का फॉर्मेशन जो होता है प्लांट के अंदर जो मतलब जो बॉल होता है प्लांट का उस समय से स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद में प्लांट हो या एनिमल हो जब वो मैच्योर स्टेज में आता है, कब जब वो मैच्योर स्टेज में आता है तब वो उसमें से जो है स्पर्म, ओवम या पॉलन ग्रेन और ओव्यूल। पॉलन ग्रेन जो है प्लांट और ये भी प्लांट, एनिमल, ये एनिमल। मीन्स यहाँ पर ये है कि जो है गैमीट्स का फॉर्मेशन जो है प्लांट के अंदर, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये जो है कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मीन्स ऑफ हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मीन्स जिसके अंदर जो है क्रोमोसोम हाफ नंबर होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ, कितने, हाफ। मीन्स यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल स्पर्म में जो है 23 क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, तो ओवम के अंदर क्या होंगे 23 क्रोमोसोम होंगे। तो
तो ये गैमेट्स हैं, ठीक है। ये गैमेट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। प्लांट के अंदर हम बात करेंगे तो पॉलन ग्रेन और ओवम, और इसके अंदर जो हम बात करेंगे एनिमल्स के अंदर तो स्पर्म और ओवम। तो इनके अंदर जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होते हैं? हाफ हाफ होते हैं। जब ये आपस में ज्वाइन होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे यहाँ पर जाइगोट की, तो जाइगोट का फॉर्मेशन जो है, जाइगोट का फॉर्मेशन ये हुआ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। नंबर ऑफ सेल्स इसमें क्या होती है? मोर नंबर ऑफ सेल परसेंट, ठीक है। इसके बाद जो है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मींस भ्रूण, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स टू जॉइन ईच अदर, फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आफ्टर एम्ब्रियो, formation of embryo after fertilization and formation of offspring after embryo, understood। तो इस तरह प्रोसेस से जो है क्या होता है? एक प्रोसेस होती है पूरी, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अंडरस्टूड। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स जॉइन टू ईच अदर, फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट एंड embryo and offspring, understood। Thank you।